कागज जेन्युइन होने के बाद भी आपको उठाया जा रहा है। अगर कागज झूठे होते तो आज आप कहाँ होते? जेल में होता, और शायद पूरी उम्र के लिए होता। किस प्रकार की धमकियां दी? धमकी तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसी चीज़ से रिलेटेड कि मैं कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ में कुछ बयानबाजी जो वो ना दे दूं, इसलिए मेरे को छुपाया जा रहा है। कागज जन संवाद इतनी भरी सभा के अंदर अगर मनोहर लाल खट्टर जी सामने बैठ के झूठ बोल सका भी, ये तो सिर्फ व्हाट्सएप की चैटिंग है, ये है, कोई सबूत नहीं है, ये नहीं है, क्या मानते हो आप? एक इस लेवल का इंसान झूठ बोलने के लायक होता मानो आप? मेरे को साइड में जब तक वो जन संवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक साइड में रखा गया था। मेरे को टेंट के साइड में बातचीत कर रहे थे मेरे से कि क्या है, क्या मुद्दा है, क्या नहीं है, उससे रिलेटेड बात की। उसके बाद में खेड़ी चोपटा जो है पुलिस थाना, वहाँ पे मेरे को रखा गया था। इलेक्शन तो पहले करके दे दे, क्योंकि यह एक रीजन है ना, यह वोटों का लालच तो नहीं है। बिल्कुल हो सकता है। इस टाइम पे हर एक जो है, हर एक कोई भी मुद्दा उठे वो पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे को देख लो, मेरा भी कितना पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जा रहा है, ये जबकि पॉलिटिकल है नहीं। ये हमारी 3 लाख 3.5 लाख जो बच्चे हैं उनकी लड़ाई है HSSC के खिलाफ में। विपक्ष को तो मौका चाहिए कि कैसे न कैसे इसको पॉलिटिकली घसीटा जाए। राम राम सबना, मैं पिंकी किनाला और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल भाई गुराना गांव में मौजूद हैं। फ्रेम में आप देखने लग रहे होगे भाई अपने साथ मौजूद है, क्योंकि 8 तारीख ने जो जन संवाद मनोहर लाल खट्टर ने मतलब मुख्यमंत्री ने कराया था, उसके बीच में जो बवाल हो गया था, रोजगार ने लेकर 2 साथियों ने मुद्दा उठाया था। पहला मुद्दा था भाई पर्ची खर्ची वाला, दूसरा मुद्दा था CET ने लेके, और 22 जो है प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया था। फिलहाल बातचीत करांगे इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो और क्या कुछ करा गया। राम राम भाई। राम राम भाई। जब आपके मतलब आवाज उठाई आपने, आप पहली बात तो आपकी आवाज को दबाया गया, दूसरी बात बोला गया कि इसको उठा लिया जाए, किस प्रकार क्या कुछ घटना घटी? पूरी घटना तो कुछ नहीं था। उससे पहले मैं जैसे जनसंवाद में था, थुराना जनसंवाद, तो थुराना में मैंने कहा था कि उनके सामने ये कहा था कि सर आप जो 5-5 नंबर वेरीफाई कर रहे हो, ये फैमिली आईडी के बेस पे आप जो 5-5 नंबर वेरीफाई कर रहे हो, और फैमिली आईडिया में बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो आप फैमिली आईडी के बेस पे 5-5 नंबर वेरीफाई नहीं कर सकते। क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा मुद्दा उठाया था, विधायक के भी 1,80,000 तक कम कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और उस दिन भी मैंने उनको यही बताया था कि सर 5 नंबर आपको वेरीफाई करने हैं तो आप इस तरीके से वेरीफाई करो कि जो फ्रॉड कैंडिडेट है वो बाहर निकले और जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो अंदर आए, क्योंकि फ्रॉड कैंडिडेट कहीं ना कहीं जेन्युइन कैंडिडेट की जगह खाते हैं। आपके मानो हो ये जो 5-5 नंबर आप कहने लग रहे हो, मतलब जिसका घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं हो उसके 5 नंबर ऐड हो गए, या फिर जिसके मतलब फादरलेस सर्टिफिकेट तैयार है उसके 5 नंबर, ये चीज़ फ्रॉड चल रही है? बिल्कुल चल रहे हैं मैडम। मैं बताता हूँ, 5-5 नंबर आप या तो आपको फैमिली आईडी के बेस पे मिल सकते हैं कि अगर आपकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है तो आप 5 नंबर के हकदार हैं। दूसरा, अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो भी आप 5 नंबर के हकदार हैं। तीसरा, अगर आपके घर में शायद 3 या 4 किले हैं, 3 या 4 किलों से कम है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और जिसके फादरलेस है जो, उसको भी 5 नंबर मिल जाते हैं। पर फादरलेस का बच्चे क्या करते हैं कि कागजों पे फादर को क्या करते हैं, डेड कर देते हैं, और एक्चुअली में ज़िंदा है वो 5 नंबर क्लेम कर लेते हैं। 10-10 लाख का जो है वो CSC सेंटर वालों से कम करवा लेते हैं और कम वाले बढ़ा लेते हैं। ऐसा कुछ चल रहा है। अगर कम करवाने की बच्चे कोशिश करें तो वो कम नहीं करते। तो इस तरीके की धांधलेबाजी कर रही है। उसके बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ एक्शन भी लिया है, जिसकी वजह से 5-6 CSC सेंटर वाले पकड़े गए। मैडम वैसे तो वो पकड़े गए हैं नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी इसीलिए वो पकड़े गए हैं, नहीं तो वो शायद वो नहीं पकड़े जाते। क्या आपके पास इन चीज़ों का कोई सबूत है कि भाई ये गलत किया गया है, या फिर ये एक मतलब 5 नंबर का हकदार नहीं था और उसको मिले? बिल्कुल, मैंने 2 उनके सामने ऐसे प्रूफ रखे थे जिसके मतलब जो फादरलेस नंबर क्लेम कर रखे थे, बट CID ने उनकी वेरिफिकेशन की तो देखा कि घर पे तो दोनों जिंदा हैं, फादर जिंदा है, तो वो कैसे क्लेम कर लिए इन्होंने। और इस तरह के ये तो 2 केस सामने आए हैं, बहुत सारे केस हैं मैडम, कितने बताऊं मैं आपको। इस बात को दबाया क्यों जा रहा है? आपको क्या लगता है जब मनोहर लाल खट्टर जी जन संवाद में खड़े खड़े हाथों हाथ आधे घंटे के अंदर पेंशन बांध सके हैं, हर कार्रवाई कर सके हैं, उनकी एज ट्रेस कर सके हैं, सब कुछ कर सके हैं, तो आपकी बात आती सिर्फ एक व्हाट्सएप तक सीमित रख के क्यों छोड़ दिया गया? पहली बात तो मैडम मैं आपको बताऊंगा कि वह व्हाट्सएप का उसके अंदर कोई कागज़ ही नहीं था, ना कोई व्हाट्सएप के अंदर उनकी कोई चैटिंग थी। तो क्यों बोला गया ये? अब इस चीज़ का मेरे को नहीं पता। क्या ये झूठ थी? बिल्कुल झूठ थी। व्हाट्सएप पे कोई चैटिंग नहीं थी। हाँ, उसमें मैं बताता हूँ आपको, एक फैमिली आईडी के ऊपर प्रूफ था मेरे पास, 2 फादरलेस के थे,
उसके अलावा 3 से 4 ऐसी कटिंग थी जो दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर अखबार की कटिंग थी, जिसके अंदर दैनिक भास्कर ने, और मैंने खुद उनसे पता भी किया है कि 4 साल के बच्चे की 8 साल के बच्चे की इनकम 4 लाख कर रखी है। पॉसिबल है जी? बिल्कुल भी नहीं। और एक बात और भाई, जन संवाद इतनी भरी सभा के अंदर अगर मनोहर लाल खट्टर जी सामने बैठ के झूठ बोल, उसका भी ये तो सिर्फ व्हाट्सएप की चैटिंग है, ये है, कोई सबूत नहीं है, ये नहीं है, क्या मानते हो आप? एक इस लेवल का इंसान झूठ बोलने के लायक होता मानो आप? मैडम, मेरे को तो जन संवाद में उम्मीद ये थी कि मैं जो मांग बार बार कर रहा हूँ सरकार उस पर खरा उतरेगी। सरकार तो क्या, क्योंकि ये काम HSSC का है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हम मिल चुके हैं, उनसे मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने गलती मानी है कि हमसे गलती हो चुकी है, लेकिन सुधारेंगे नहीं, सुधार नहीं रहे। वो कहते हैं कि सुधारेंगे नहीं, अगली बार होगा जो कुछ होगा, इस बार नहीं होगा। आप ये बताओ कि गलती वो करे और भुगते हम, ये कहाँ का इंसान? ऐसा क्यों? अब ये तो वो जाने ना कि सुधार ही नहीं है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इलेक्शन नज़दीक में है, और इलेक्शन नज़दीक में है तो इन भर्तियों के ऊपर सारा का सारा दारोमदार है, जैसे तैसे करके ये भर्ती निकलवाना चाहते हैं, जो कि गलत है। अब ठीक तरीके से भर्ती करें, कौन कोर्ट में जाएगा? अब कहीं ना कहीं गलती है, तभी तो बच्चे कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट ने, ठीक है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन कोर्ट गलत नहीं है। कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया भर्ती पे? क्योंकि उनको दिखा कि है गड़बड़, इसलिए कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था। सुनने में आया कहीं ना कहीं आपका फ़ोन ट्रेसिंग पे है और आपको धमकियाँ बार बार दी जा रही हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा कि मेरा फ़ोन ट्रेसिंग पे, अगर है भी तो मुझे पता नहीं है मैडम। मेरे को तो ऐसा कुछ आभास अभी तक हुआ नहीं है कि मेरा फ़ोन ट्रेसिंग पे है, होता तो कहीं ना कहीं पता लग जाता है। धमकियों की सच्चाई कहाँ है? 1-2 कॉल आई हैं, 1-2 कॉल आई हैं 1-2 कॉल। किस प्रकार की धमकियाँ दी? धमकी नहीं है, वो सिर्फ एक सुझाव था, धमकियाँ नहीं कहूँगा मैं, एक सुझाव था। धमकियाँ तो नहीं कहूँगा कि वो धमकियाँ थी, सिर्फ एक सुझाव था वो। जी। क्या किसी जान पहचान के व्यक्ति द्वारा वो सुझाव दिए गए हैं या फिर किसी अधिकारी के द्वारा दिए गए? जान पहचान वाले तो देखो देते ही हैं, जिनको चिंता वो तो देते ही। ये तो वो धमकी कन्वर्ट हो रही है कि किसी अधिकारी के द्वारा ये सुझाव दिए गए हैं। हाँ, अधिकारी द्वारा भी दिए गए, अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। एक ही कॉल आया था। किस प्रकार का सुझाव था? चुप बैठने का था या काम को आगे बढ़ाने का? सिर्फ इतना कहा गया था कि आप मीडिया में सामने न आए। मीडिया से छुप के रहने के लिए आपको बोला गया है। क्या कारण मानते हो मीडिया से छुपने? मैं तो क्या मानता हूँ जी, कहीं ना कहीं अगर आप ये इस चीज़ के लिए, मनोहर लाल खट्टर जी जो कागज़ मैंने दिए थे वो मैं आपको बता रहा कि वेरिफिकेशन हो चुके हैं, वो कागज़ जेन्युइन थे, एक भी उनमें झूठा कागज़ नहीं था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसी चीज़ से रिलेटेड कि मैं कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ में कुछ बयानबाजी जो वो ना दे दूं, इसलिए मेरे को छुपाया जा रहा है। कागज जेन्युइन होने के बाद भी आपको उठाया जा रहा है। अगर कागज झूठे होते तो आज आप कहाँ होते? जेल में होता, और शायद पूरी उम्र के लिए होता। पूरी उम्र के लिए लगता है मेरे को ऐसा, क्योंकि मैं सीधा मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में डायरेक्ट बयानबाजी दी है। कोई छोटी पोस्ट तो है नहीं जी, महोदय बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं। आपके कागजों को उस टाइम तो झूठा साबित कर दिया गया था, वेरिफिकेशन कब हुआ? उससे अगले दिन जैसे ही मेरे को रात को छोड़ा था, रात को मेरे को इस कंडीशन पे छोड़ा था कि सुबह आपको CID में जाना पड़ेगा, CID में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। हाँ, CID और CIA दोनों ने मेरे साथ में बहुत सपोर्ट किया है, और दोनों ने बाकायदा अच्छे से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया, और उन्होंने ये भी मेरे को हिदायत दी है कि अगर आपको ये लगता है कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई सबूत है या कुछ ऐसा हो रहा है तो आप डायरेक्ट मेरे पास भेजिए, सब कुछ हम आपको तसल्ली देते हैं कि आपको जो लगता है वो काम हम करके देंगे। CM ने आपको उठाने के ऑर्डर दिए थे, तो आपको उठाकर कहाँ लेके जाया गया? सबसे पहले तो मेरे को साइड में, जब तक वो जन संवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक साइड में रखा गया था। मेरे को टेंट के साइड में बातचीत कर रहे थे मेरे से कि क्या है, क्या मुद्दा है, क्या नहीं है, उससे रिलेटेड बात की। उसके बाद में खेड़ी चोपटा जो है पुलिस थाना, वहाँ पे मेरे को रखा गया था, और बहुत अच्छे से रखा है। पुलिस ने पूरा सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी ने कुछ गलत किया है, कोई गलत मिसबिहेव नहीं किया, बहुत अच्छे से उन्होंने जो है वो सुनवाई की है जी। कितने टाइम तक रखा गया? वो शाम को लगभग 7:30 के आसपास मेरे को छोड़ दिया था उन्होंने। क्या जन संवाद से उठाने के बाद किसी प्रकार की कोई मारपीट की गई? बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। कोई प्रेशर बनाया गया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आप जो सबूत पेश करना चाहते थे उनकी मतलब बहुत अच्छा तरीके से वेरिफिकेशन करी गई? हाँ, वो CID ने वेरिफिकेशन की है, और उन्होंने वो पकड़ भी लिया उन्होंने, और जो 5-6 CSC सेंटर उनके खिलाफ में FIR हो चुकी है, और जो 5-6 CSC सेंटर थे वो रद्द भी कर दिया उनको। क्या मानते हो 8 से 9 जनसंवाद आपने आज तक गए हो और आवाज़ भी उठाई है, सिर्फ गुराना जनसंवाद में आवाज़ उठाने के बाद वेरिफिकेशन हुआ या पहले भी कोई जाँच पड़ताल की गई? नहीं मैडम, मैं कुरुक्षेत्र भी जनसंवाद में गया था, उसके बाद में
मैं यहाँ 5-6 जनसंवाद यहाँ पे भी गया था, और फिर ये गुराना, ये मतलब काफ़ी सारी मशक्क़त हमें करनी पड़ी है। और जो कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ मैडम। 3 लाख के आसपास बच्चे मेरे साथ में हैं जो CET क्वालिफाई कर रखे हैं, वो सारे के सारे बच्चे हमारे साथ में हैं। आप ये बताओ, 5 नंबर झूठे दे रहे हैं। अगर आप 5 नंबर किसी को ना ही दो तो ना तो कोर्ट केस होते और ना ही कुछ भी होता। ये 5 नंबर ही सारे बेगन की जड़ है। न्यू सुनन में है भाई, आप डायरेक्ट जॉब का ऑफर भी दिया गया है, चुप बैठ जे जॉब दे देंगे। झूठी बात मैडम, झूठ है, झूठी बात, क्लियर झूठ है, क्लियर झूठ है। क्या किसी प्रकार का लोभ लालच आपने नहीं किसी भी प्रकार का नहीं दिया, किसी भी प्रकार का, बिल्कुल क्लियर झूठ है ये, क्लियर झूठ है। लास्ट में जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सिर्फ मैडम ये कहता हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि CET की भर्ती होने दे, क्यों भर्ती रोक रखी है, ये ब्लेम लगाने लग रहे हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर भर्ती में गड़बड़ियाँ हैं, अगर गड़बड़ियाँ नहीं होती तो कौन इसके खिलाफ में कोर्ट केस करता? अगर गड़बड़ी है तभी तो वो कोर्ट केस हो रखे हैं, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 50 के आसपास कोर्ट केस हो रखे हैं। थोड़े नहीं होते मैडम, एक भर्ती में 50 कोर्ट केस होना बहुत मायने रखता है। वो गड़बड़ियाँ हैं, कभी कोई चीज़ को लेके, कभी कोई चीज़ को लेके, कभी कोई चीज़ को लेके, टोटल 50 कोर्ट केस। और उन सब के बेस पे स्टे लगा। और वो क्यों लगा? क्योंकि उसके लिए उनको ये बोला कि अगर आपको 5 नंबर दिए हैं, उन्होंने कोर्ट में ये बात रखी कि 5 नंबर हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हैं, तो अगर वेरीफाई कर ही नहीं सकते तो हटा दो 5 नंबर, क्या दिक्कत है? CM मनोहर लाल खट्टर का कहना है सटे तो वे बंदे ले हुए हैं जो विपक्ष के मतलब कार्यकर्ता हैं लगभग। अगर कोई ऐसा सबूत दे दे तो मैं मान जाऊंगा। मेरा संवाद में प्रॉपर ये बात बोली गई थी, जो मतलब भर्तियां रोकना चाहे या फिर सरकार की गलत साबित करना चाहे, विपक्ष के साथ जुड़ा है, वो बंदा गलत साबित करने की कोशिश करे। मैं एक CET स्टूडेंट हूँ और मैं तैयारी करते हुए मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। तो मेरा किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात ना तो मैं रखता हूँ, ना मेरा मतलब किसी से। मेरा मुद्दा है सिर्फ CET, इसके अलावा मेरा किसी से कोई ताल्लुकात नहीं और ना ही मैं रखना चाहता। मैं ना कोई राजनीति में थोड़ी जाना मैडम, मैं किसी का सपोर्ट करूं। अब ना हमारा मुद्दा है, जो है उस पर काम करके दे दो, बात खत्म, हम बोलना बंद कर देंगे। क्या लगता है बीजेपी वाले CET पर कोई कार्रवाई करेंगे आगे? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट उन्होंने हरी झंडी एक तरीके से दे दिए कि अगर 5 नंबर अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो HSSC अपने भी आप पे बिल्कुल कर सकती है। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने कल दी है जी। तो उसके बाद अगर लग गया आपने, क्योंकि कांग्रेस ने भी CET का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, उस बेस पर तो शायद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज आप उम्मीद करो हो 1 साल के अंदर अंदर कर देगी, इलेक्शन तो पहले करके दे देगी, क्योंकि यह एक हरी झंडी है ना, यह वोटों का लालच तो नहीं है। बिल्कुल हो सकता है। इस टाइम पे हर एक कोई भी मुद्दा उठे वो पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे को देख लो, मेरा भी कितना पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जा रहा है, ये जबकि पॉलिटिकल है नहीं। ये हमारी 3 लाख 3.5 लाख जो बच्चे हैं उनकी लड़ाई है HSSC के खिलाफ में। विपक्ष को तो मौका चाहिए कि कैसे न कैसे इसको पॉलिटिकली घसीटा जाए। तो वही पूरी जानकारी आपने, नाम क्या भाई? विकास बुरा। तो विकास बुरा भाई था, आपने पूरी जानकारी ले ली है। आपने के लगे अपने विचार कमेंट सेक्शन में डाल दियो। मिलांगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।